हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रेक्टिफायर, जिसे दिष्टकारी हम कहते हैं। और हमने पढ़ लिया था कि जो रेक्टिफायर होता है वो किसी परिपथ में क्या काम करता है। तो जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है, इसीलिए उसे दिष्टकारी कहते हैं। और ये जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी, और सेकंड पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर उसे कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ लिया है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमें केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज के या प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में ही आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, और वो आउटपुट जो है वो हमें धनात्मक आधे चक्र में प्राप्त होता है, ऋणात्मक आधे चक्र में हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कमियां थी वो हम दूर करते हैं। जो हमारा दूसरे प्रकार का रेक्टिफायर है उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर उसमें। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल आधे चक्र में आउटपुट प्राप्त होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दोनों ही चक्र में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में हमें आउटपुट जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ये अर्ध तरंग दिष्टकारी से अलग कैसे है? तो अगर हम इसके परिपथ को देखें तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ तैयार करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि दो डायोडों की आवश्यकता होती है। ठीक है, डायोड फर्स्ट और डायोड सेकंड। ठीक है, दो डायोडों की आवश्यकता होती है। और यहाँ हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा केंद्रीय निष्कास ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी उसे कहते हैं। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर या केंद्रीय निष्कास ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं? केंद्रीय निष्कास का मतलब होता है सेंटर। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सेंटर से हम एक आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम आउटपुट जो है निर्गत वोल्टता जो है उसको प्राप्त करते थे। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट है हम सेंटर से लेंगे। तो अगर ये प्राथमिक कुंडली है तो इसके जो सिरे हैं वो P1 और P2 हैं। ठीक है, और द्वितीय कुंडली जो है सिरे इसको S1 और S2 दिखा दिया हमने। तो हम जो आउटपुट हैं वो S1 S2 से नहीं लेंगे बल्कि उसके सेंटर से लेंगे, S से, इसलिए उसे केंद्रीय निष्कास ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी से अलग कैसा है? तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए हम दो संधि डायोड और एक केंद्रीय निष्कास ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब परिपथ जो है वो किस प्रकार जोड़ना है तो ये हमें दिख ही रहा है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसको हम लगाते हैं कहाँ? हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसके सिरे P1 और P2 के बीच। ठीक है, ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने आरोपित कर दिया है। तो निवेशीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच लगाते हैं। और दोनों जो संधि डायोड हैं, जो हमारा D1 है और जो D2 है, या पहला संधि डायोड और दूसरे संधि डायोड, दोनों के पी क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये बताया था कि जो तीर वाला चिन्ह होता है वो पी साइड होती है। ठीक है, और बार वाला जो साइड होता है वो एन होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी पी और यहाँ भी एन। तो जो पी क्षेत्र है उनको ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के S1 और S2 सिरे से हमने जोड़ा है। ये S1 सिरे से यहाँ जुड़ा है और S2 सिरे से दूसरा संधि डायोड जो है जुड़ा है। और इनके एन क्षेत्रों को हमने क्या कर दिया है? परस्पर संबंधित कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो दोनों संधि डायोडों के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 से जोड़कर एन क्षेत्रों को परस्पर संबंधित कर देते हैं। ठीक है, और आउटपुट कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो ट्रांसफार्मर है उसके जो केंद्रीय निष्कास है, और केंद्रीय निष्कास जो है हमने उसको S माना है, तो S तथा उभयनिष्ठ N क्षेत्र, तो इसका भी N क्षेत्र पहले का ऊपर है दूसरे का नीचे है, तो इनका जो बीच में जो पॉइंट है C, इसके बीच हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्राप्त करते हैं RL के सिरों पर।
ठीक है, तो ये जो परिपथ है वो इस प्रकार तैयार हो जाता है हमारा, ये है। ठीक है, तो जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसके सिरे जो हैं वो हैं हमारे P1 और P2, P1 और P2। तो इसके सिरों के बीच हमने जोड़ना है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, और जो द्वितीय कुंडली के सिरे हैं S1 और S2 उसको जोड़ देना है दोनों संधि डायोडों के P क्षेत्र से, और N क्षेत्रों को परस्पर संबंधित कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो केंद्रीय निष्कास है S और उभयनिष्ठ जो N क्षेत्र है C, इनके बीच हम निर्गत वोल्टता जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये RL जो है वो लोड प्रतिरोध है, तो इसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टेज जो है वो प्राप्त करते हैं। अब कार्यविधि कैसे होती है, तो क्योंकि यहाँ दो ट्रांसफार्मर जो है, सॉरी, दो डायोड यहाँ लगे हुए हैं, तो कार्यविधि दोनों ही डायोडों में पूरी होगी। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में अगर हम देखें तो ये धनात्मक आधे चक्र है, पॉजिटिव साइकिल है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में माना जो द्वितीय कुंडली है उसका जो S1 सिरा है S के सापेक्ष ये पॉजिटिव है, यहाँ दिखाया है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव को हमने जोड़ दिया है P क्षेत्र से। ठीक है, और नीचे वाले डायोड में क्या हो रहा है कि जो P क्षेत्र है उसको जोड़ दिया है हमने नेगेटिव से। ठीक है, तो ऊपर वाला जो डायोड है उसमें P पॉजिटिव से जुड़ा है और उसका जो N है वो जुड़ा है नेगेटिव से, क्योंकि नीचे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो डायोड है ये हो जाएगा हमारा अग्र अभिनत, ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। ऊपर वाला डायोड अग्र अभिनत है, नीचे वाला हो गया उत्क्रम अभिनत। और हमने ये पढ़ा था कि जब डायोड जो है अग्र अभिनत होता है तो उसमें से धारा बहती है, और उत्क्रम अभिनत जब डायोड होता है तो उसमें से कोई धारा नहीं बहती है। तो जो हमारी आउटपुट करंट होगी वो पहले डायोड में से निकलेगी, दूसरे डायोड में से नहीं निकलेगी। तो जो हमारी धारा होती है वो डायोड में ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार धारा जो है वो आउटपुट में हमें प्राप्त हो जाएगी। और अगर माना हम ये ए और बी से दिखा रहे हैं तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो धारा जो है वो ए से बी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, और आउटपुट जो है वो इस दिशा में प्राप्त हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और ऋणात्मक आधे चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक आधे चक्र में, यानी वोल्टेज जब नीचे की तरफ है तब क्या होगा, तो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो S1 सिरा है वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और S2 सिरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में दिखाया है तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो अब ये पॉजिटिव हो गया है नीचे वाला साइड और ऊपर वाला हो गया है नेगेटिव, तो नीचे वाला डायोड हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइस और ऊपर वाला हो जाएगा रिवर्स वाइस। तो नीचे वाले डायोड में धारा बहेगी, ऊपर वाले डायोड में धारा नहीं बहेगी, और नहीं बहेगी ऊपर वाले में धारा कोई, तो नीचे वाले में धारा बहेगी। और धारा की डायरेक्शन क्या है, तो डायोड में P से N क्षेत्र की हो जाए और वो बहेगी। तो फिर उसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो उसकी जो दिशा है हमारे वो इस तीर के चिन्ह के अनुसार हो जाएगी इस प्रकार। तो अगर हम याद करें तो फिर से अगर ये हमारा ए सिरा है और ये हमारा बी सिरा है लोड प्रतिरोध का, तो धारा की जो दिशा है वो ए से बी की ही ओर है। इसका मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में पहले धारा बह रही थी। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज के चाहे धनात्मक चक्र हो चाहे ऋणात्मक चक्र हो, हमें दोनों ही कंडीशन में आउटपुट प्राप्त हो रहा है, वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और अगर हम देखें तो धारा की जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, यानी पॉजिटिव ही दिशा में। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी इस को क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में भी और ऋणात्मक आधे चक्र में भी दोनों ही दिशा में हमें आउटपुट जो है वो प्राप्त होता है। तो यह है हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। आप लोग इसको ढंग से तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर की डेरिवेशन आती है। ठीक है, और हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसका प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डायोड और ट्रांसफार्मर का यूज़ करके और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर का यूज़ करके हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी और हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी को भी बना सकते हैं। उसका एक वीडियो भी मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।